और एक और मुद्दा है जिसको लेकर अभी काफी बातचीत हो रही है। 26 मई से भारत में सोशल मीडिया से जुड़े नए कानून लागू हो रहे हैं। अब इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या भारत में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया कंपनियां काम करना बंद कर देंगी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रुबीना मोंगिया हैं, जो कि इसको बहुत गहराई से कवर करती हैं, सोशल मीडिया जितनी कंपनीज हैं। रुबीना, ये जो पूरा चल रहा है, तो एक सबसे बड़ा सवाल आप किसी से भी पूछें, जो भी इस प्लेटफॉर्म पे, और लगभग सब लोग हैं, तो पूछ रहे हैं कि क्या कल से सब बंद हो जाएगा ये? नहीं कादम्बरी, ऐसे इतनी जल्दी नहीं सब बंद होगा, पर हाँ ये ज़रूर है कि हम वेट करें कि गवर्नमेंट क्या इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक्सटेंशन देगी अपनी न्यू गाइडलाइंस को कंप्लाई करने के लिए। फेसबुक ने, ट्विटर ने, यूट्यूब ने, इन लोगों ने बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज़ हैं इनके पास जिनके ज़रिए ये अपनी सारी चीज़ें करते हैं। तो नई गाइडलाइंस जो माइटी ने दी हैं वो ये है कि जिन भी सोशल प्लेटफॉर्म्स के 5 मिलियन यूजर्स से ज़्यादा हैं उनका एक लोकल ऑफिस होना चाहिए। जैसे एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए इन सोशल मीडिया जायंट्स के पास इंडिया में, जो कि ग्रीवेंसेस से डील कर सकते। अगर कोई ऑफेंसिव कंटेंट है उनको उतारने के लिए, उनको उस साइट से, उस जगह से हटाने के लिए 24 से 36 घंटे दिए जाएंगे। तो क्या ये सोशल प्लेटफॉर्म्स वो कर पाएंगे? और भी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है कि जो एंड टू एंड ट्रेसेबिलिटी मांगी है कि पहले व्हाट्सएप का मैसेज जैसे कहाँ से उठा और कौन से ग्रुप पे गया और वो जो पहला मैसेज है वो कहाँ से आया, वो क्या लागू होगा या नहीं। अभी तक सिर्फ फेसबुक ने बोला है कि हम कुछ ऐसी चीज़ों के साथ कंप्लाई करेंगे, कुछ गाइडलाइंस को ज़रूर उनके लिए अग्री करेंगे, पर ऐसी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि 24 से 36 घंटे में क्या हम अपना कंटेंट उतार पाएंगे या नहीं, और ऐसे काफ़ी और मुद्दे हैं जो वो समय के साथ देखेंगे कि फेसबुक वो कर पाएगा या नहीं। पर अभी फेसबुक ने बोला है कि वो कुछ गाइडलाइंस के साथ कंप्लाई करेगा और उनके लिए भी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उनके यूजर्स का, वो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ भी बाकी इन सारे प्लेटफॉर्म्स ने बोला है कि अब आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन इस चीज को लेकर इतना विरोध क्यों दिख रहा है? ऐसे जो एक सबके सामने जा रहा है वो ये है कि कंप्लाई नहीं करना चाहती हैं ये कंपनियां। क्या दुनिया में और जहां पर भी ये कंपनियां हैं वहां पर इस तरह की कोई चीज नहीं है, बिल्कुल फ्री वो ऑपरेट करती हैं? नहीं, जैसे कादम्बरी यूरोप में आपने देखा है उनका अलग गाइडलाइन है, इन्होंने अपनी गाइडलाइंस जारी करी है जिनको इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अग्री करना पड़ा। तो अगर जो पर्सनल गाइडलाइंस हैं वो इंडिया निकालती है और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अग्री करते हैं तो ही कोई विरोध नहीं होगा। पर अभी क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पे आ जाता है और इनकी पॉलिसीज के साथ है, जैसे व्हाट्सएप की मेन पॉलिसी ही एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, तो अगर वो ट्रेसेबिलिटी मांगेंगे तो व्हाट्सएप कभी मानेगा नहीं इस बात के लिए। अच्छा, तो व्हाट्सएप की जो ये प्राइवेसी पॉलिसी है वो उसको लेकर कई सफाइयां भी आ रही हैं। इसमें उन्होंने शायद ये भी कहा है कि जब तक यहाँ पर एक कानून लागू नहीं हो जाता है तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ बिजनेस अकाउंट्स के लिए। तो कई चीजें ये कह रहा है व्हाट्सएप, लेकिन क्या इस पर जो आम लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, और मतलब लगभग सभी करते हैं और इसको कई प्रकार से यूज करते हैं, राजनीतिक पार्टियां भी इसका इस्तेमाल करती हैं, तो ये जो पूरा प्राइवेसी का इशू है वो कितना बड़ा है आम लोगों के लिए? व्हाट्सएप मेंटेन कर रहा है कादम्बरी जी की प्राइवेट मैसेजेस, जो भी आपकी पर्सनल मैसेजेस हैं वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड ही रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। पर उन्होंने बोला है कि जो भी आप बिजनेस ग्रुप के साथ आप डील करेंगे, जैसे आप कहीं से शॉपिंग कर रहे हैं या किसी कंपनी से बात कर रहे हैं, वो जो एक बिजनेस ग्रुप से जब आप डील करेंगे वो इंफॉर्मेशन ट्रैक कर सकता है आपकी लोकेशन के लिए, आपके फोन नंबर के लिए, आपके आईएसपी एड्रेस के लिए, इन चीजों के लिए हाँ वो ट्रैक करेगा। पर वो हमेशा मेंटेन कर रहा है कि प्राइवेट मैसेजेस और पर्सनल मैसेजेस बिल्कुल सिक्योर रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। पर मुद्दा पहले उन्होंने मई 15 का डेडलाइन दिया था, अब उन्होंने आगे बढ़ा दी है इस बात को, और उन्होंने कंटिन्यूसली बोला भी है कि हम ये नोटिफिकेशन जो आपको अगर आपने एक्सेप्ट नहीं करी अभी तक प्राइवेसी पॉलिसी, वो बार बार आपको आती रहेगी जब तक आपको ये समझ ना आ जाए कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए। तो हम ये मान के चलते हैं कि कल ये सब कुछ बंद नहीं हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका रुबीना इस पूरी जानकारी के लिए।